the edges and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. तो जैसे ही सब लोग वहाँ पे बैठे हुए उसको दिखे तो उसने फिर क्या किया, जो वहाँ पे जो पेजेस थे, पेजेस के बीचों बीच उसके चश्मा था, तो उसने चश्मा उठाया और उसने पहन लिया. While I was wondering about it all, M. Hamels mounted his chair and in the same grave and gentle tone with which he had used to me said, my children. और उसी तरीके से उनकी जो बैठने की स्टाइल है, चेयर पीछे खींच के और कैसे बैठते हैं और किस आवाज़ से, कौन से वॉल्यूम से बच्चों के साथ बात करते हैं, उनकी स्टाइल से वो बच्चों से बात कर रहे हैं. और शुरू कर रहे हैं, कह रहे हैं, माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू. मेरे बच्चों, ये आखिरी लेसन है जो मैं आपको देने वाला हूँ. द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन. तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि एम हेमल्स बोल रहे हैं कि भाई हमको ऑर्डर मिला है और इस ऑर्डर में क्या लिखा गया है कि भाई हमको सिर्फ जर्मन ही पढ़ाना है. मतलब जर्मन, बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन. तो यहाँ पे सिर्फ हम लोगों को जर्मन पढ़ाना है. किधर? स्कूल, कौन सी स्कूल में? स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन. द न्यू मास्टर कम्स टुमारो. और जो एम हेमल से बोल रहे हैं कि भाई अभी जर्मन पढ़ाने के लिए जो है तुमको कल से नए टीचर आने वाले हैं. दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन. और आज ये आपका आखिरी फ्रेंच लेसन है. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव. और एम हेमल्स बोल रहे हैं कि ये आज लास्ट लेसन है और मैं चाहता हूँ कि आप बहुत अटेंटिव रहें, ध्यान दें. वॉट अ थंडर क्लैप दिस वर्ड्स वेर टू मी. थंडर क्लैप यानी कि मतलब ऐसे बिजली कड़क जाना, जैसे कि बिजली चमाट मारती हो, थप्पड़ मारती हो, वैसा. Oh, the wretches, that was what they had put up at the town hall. फिर इसको पता चलता है अल्फोंसो के, हाँ तो बुलेटिन बोर्ड में यही कुछ लिखा होगा, इसके लिए सारे लोग वहाँ पे टाउन हॉल में भीड़ से खड़े थे. अब उसे पता चलता है इस वजह से भीड़ थी. माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई. तो अल्फोंसो सोच रहे कि अरे यार ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है. ओ शिट, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट. और अल्फोंसो बोल रहे यार जैसे तैसे तो अभी मैं सीखा कि कैसे लिखा जाता है फ्रेंच में. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर. और अब उसको पछतावा हो रहा कि अरे यार अब ये बंद हो जाएगा तो मैं कभी भी इसको नहीं पढ़ पाऊँगा. आई मस्ट स्टॉप देयर देन. ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन. अब वो सोच रहा है कि यार अब मुझे बंद करना पड़ेगा, तब मैं नहीं पढ़ता था और अब तो बिल्कुल पढ़ना ही नहीं पड़ेगा. तो उसको बहुत अफसोस होता है कि अब वो कभी भी नहीं पढ़ पाएगा. फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल अगो. अब उसको ऐसा लगता है कि यार मैं टाइम वेस्ट करता था, बर्ड्स के पीछे भागता था, अंडों को देखता था, इधर उधर टाइम वेस्ट करता था, बुक्स को इधर उधर फेंक देता था. तो अब उसको ये सब अफसोस होता है कि यार बहुत मैंने गलत किया. अब उसको जो बुक्स, वो फील होता है उसको कि यार ये जो बुक्स है वो न्यूसेंस वो सोचता था, मतलब बेकार समझता था. ओ हैवी टू कैरी माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स. और उसको अभी फील होता है कि अभी यार मैं बुक्स को बहुत वजन वाला समझता था, ग्रामर बुक्स को, हिस्ट्री की बुक्स जिसमें संत के बारे में बताया जाता था. सेंट यानी कि संत, साधु के बारे में. वेर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप एंड एम हेमल्स टू. वो बोल रहा है कि मेरे पुराने दोस्त और एम हेमल्स, मैं मतलब इनको कभी नहीं भूल सकता. द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सीन हिम अगेन.
अब वो एम हेमल जो है वो हमेशा के लिए जा रहे थे और अल्फांसो बोल रहे कि अब मैं उनको फिर कभी भी नहीं देख सकूँगा. Made me forget all about his ruler and how cranky he was. तो अल्फांसो सब भूल जाते हैं कि वो कैसे मारते थे छड़ी से, वो सारी चीज़ें वो भूल जाता है उस टाइम. Poor man. It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. और उस ऑनर के वजह से, मतलब आखिरी दिन था, इस वजह से उसने आज नए कपड़े अच्छे तरीके से पहन के आया था, मतलब संडे क्लोथ्स. एंड नाउ आई अंडरस्टूड why the old man of the village were sitting there in the back of the room. अब अल्फांसो को समझ में आया कि भाई जो लोग हैं वो क्यों बैठे हुए थे उसके साथ में लास्ट बेंचेस में. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. और उन लोग क्यों आए थे, गांव के लोग स्कूल के अंदर जो लास्ट बेंचेस में बैठे थे, क्योंकि उन लोग भी शर्मिंदा फील हो रहा था कि वो कभी स्कूल नहीं जा सके. इट वॉज देयर वे ऑफ thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was there no more. तो उन लोग एम हेमल्स को इज्जत देने के लिए, क्योंकि एम हेमल जो है लगभग 40 साल से ज़्यादा हो चुके थे जो स्कूल में पढ़ा रहे थे, तो उनको इज्जत नवाजने के लिए वो सारे गांव के लोग आए थे, जो अब उनका नहीं रहा. यानी कि अब जो फ्रांस है वो जो है उसको जर्मनी ने कब्जा कर लिया था, तो अब फ्रांस जो है उनका देश था वो खुद का अब नहीं रहा. While I was thinking of all this, I heard my name called. तो जैसे वो ये सब सोच रहे थे तो उतने में उसका नाम आया. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake, but I got mixed up on the first word and stood there, holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. तो जैसे ही सर उसको सब कुछ मतलब क्लास शुरू हो गई थी तो सबको पूछ रहे थे सर. अब अल्फोंसो की बारी है पास पार्टिसिपल के बारे में बोलने की, तो वो मिक्सअप हो गया और वो कुछ बोल नहीं सका, चुपचाप हो गया, खड़ा हो गया बेंचेस को पकड़ के, और उसकी हार्ट बीट तेज हो रही थी. सोच रहा था कि अब मैं क्या बोलूँगा. I heard M. Hamel says to me, I won't scold you, the little friends. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time. I will learn it tomorrow. And now you see where we have come out. तो मिस्टर एम हेमल्स जो है वो अल्फोंसो को बोलते हैं कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, डांटूंगा नहीं, मगर तुम ही देखो एक टाइम था जहाँ पे तुम सब ऐसा सोचते थे कि आज नहीं मैं कल पढ़ूंगा, आज नहीं मैं कल पढ़ूंगा. अब देखो कैसा दिन आ गया है, अब तो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, हम कहाँ पहुँच गए. दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सिस. शी पुट्स ऑफ learning till tomorrow. Now those fellow out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language. अब देखो कैसा हो गया वहाँ पे कि फ्रेंच में रहने वाले लोग ना ही फ्रेंच की भाषा बोल सकते हैं ना ही लिख सकते हैं. कितनी बुरी बात है उन लोगों के लिए. बट यू आर नॉट द वर्स्ट, पुअर लिटिल फ्रेंड्स. वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्फ विथ. तो एम हेमल्स बोल रहे हैं कि ना सिर्फ तुम इस चीज़ से जूझोगे, जितने भी हम सारे लोग हैं हम सबको इस चीज़ से जूझना पड़ेगा.
Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money, and I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flower instead of learning your lesson? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? तो यहाँ पे एम हेमस जो अपने दिल की बात बोल रहे हैं, जिस तरीके से पेरेंट्स कोई कोई होते हैं कि अपने बच्चे लोगों को पढ़ाते नहीं हैं, कंपनी भेज देते हैं। तो एम हेमस भी बोल रहे हैं कि मैं कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है। जब मुझे कुछ काम होता था तो मैं तुम लोगों को काम दे देता था कि जाओ जाकर फ्लावर्स में पानी देकर आओ। जब कभी मुझे मछली पकड़नी होती थी तो मैं तुम लोगों को छुट्टी दे देता था। तो यहाँ पे वो अपने आप को भी कहीं ना कहीं ब्लेम कर रहे हैं। Then from one thing to another, M. Hamels went on to talk of the French language. फिर इधर उधर की बातें करते करते एम हेमल जो है फ्रेंच लैंग्वेज में बात करने लगते हैं, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। और वो कहते कहते ये बता रहे हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है दुनिया में सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमोंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। वो बोल रहा है कि ये लैंग्वेज ऐसी है कि हमेशा हमारे दिल के पास रहेगी और हम कभी भी इसे नहीं भूलेंगे, जिंदा रहेगा हम लोगों के बीच। बिकॉज वेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their पैरिसन। तो वो क्या बोल रहे हैं कि भले हम लोगों को गुलाम गुलाम बना दिया गया हो, ये एनस्लेव का मतलब है गुलाम बना दिया गया हो, जिस वजह से हम अपनी लैंग्वेज या मातृभाषा ना बोल पाए, मगर ये कभी भी हमसे दूर नहीं रहेगा। देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रेड अ लेसन। उसके बाद कहते हुए वो अपनी ग्रामर की बुक ओपन करते हैं और लेसन स्टार्ट करते हैं। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट ऑल ही सेड seemed so easy I think to that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience। और वो बोल रहा है अल्फोंसो कि इस बार उनको एम हेमल्स की सारी बातें समझ में आ गई, क्योंकि इस बार वो बहुत ध्यान से सुन रहा था। अल्फोंसो पेशेंस है। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away। और अल्फोंसो बोल रहे हैं कि ऐसा लगता है कि एम हेमल्स के पास जितनी भी नॉलेज है, जितना भी आज का दिन है, वो सारा कुछ ज्ञान हमको दे के जाना चाहते हैं। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हैंड्स एट वन स्ट्रोक। और सारी चीज़ें हमको आज के आज ही देना चाहते थे, क्योंकि आज उनका आखिरी दिन था। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर होने के बाद में राइटिंग का लेसन किया। दैट डे एम हेमल्स हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। और उनके पास नए उस दिन नई कॉपीज भी थी। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रेंच एल्सेस, फ्रांसिस एल्सेस। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। और वहाँ पे बहुत सारे झंडे भी थे, जिसमें एल्सेस, फ्रांसिस, एल्सेस और फ्रांस लिखा था। झंडे छोटे छोटे फ्लैग्स, वो सब गिरे पड़े थे नीचे। School, they looked like a little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desk। तो डेस्क के ऊपर रस्सी के जरिए, रॉड के जरिए उसको बांधा गया था। फ्लैग जैसे फेस्टिवल में एक डोरी जैसी आती है और ट्रायंगल जैसा फ्लैग आता है, वैसा। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. Once some
Beetles flew in, but nobody paid any attention to them. तो इधर बता रहे हैं कि क्लास में साइलेंट है, सिर्फ पेपर की आवाज़ आ रही है जो उसको स्क्रैच करके फोल्ड करके फ्लैग बना रहे हैं उसकी। और क्लासरूम में एक बीटल यानी कि एक कीड़ा मकोड़ा उड़ते उड़ते भी आता है, बट क्लास के अंदर किसी का भी उस पर ध्यान नहीं होता है।